अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज तो आप बुरे हालों में हैं। फिर कहते ने बूटा गाला कटदा है, बुलटे ने गालें कटनियां ने। तो और की करे। सही कह रहे हो। अब देखें यार, जो आज ऑस्ट्रेलिया के ने हमारे साथ किया है, क्लीन स्वीप झाड़ू फेरिया उन्होंने जनाब। 3 दे 3 मैच पर सुट के मारे बनाते मार मार के मैं स्टारा दी ऐसी दी तैसी। जो खाम खा के जो स्टार बड़ी बन के फिर रहे हैं, जिनको जुमा 8 दिन हुए थे क्रिकेट में आए हुए, और वो अपने आप को स्टार बना के फिर रहे हैं। कोई अपने आप को कैप्टन पाकिस्तान टीम को बना के फिर रहा है, और कुछ ऐसा ही है। फिर रहा है। मतलब यार, ये जो क्रिकेट खेली है, इस क्रिकेट पे तो मैं कहता हूँ कि बस हमें माजरत ही कर लेनी चाहिए, और आज तो काम करना चाहिए। आज तो आपने कप्तान को भी रेस्ट करवा दिया, उसके बाद भी आप हार गए हैं। आप मुझे सबसे ज्यादा जो एतराज है ना, हारने पर भी कम एतराज है, जो टीम सिलेक्शन है यार, मेरी समझ से बाहर है। सारे जो टेस्ट खेलने वाले एक मिजाज के लोग हैं, उनको आपने T20 में डाला हुआ, और जो T20 वाले के अलावा जो खबरें चल रही होती हैं, जो हमारा एक वतीरा बन चुका है। आपको याद होगा जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था और बाबर आजम कप्तानी कर रहा था, और रोजाना यहाँ से ज़का अशरफ साहब खबरें चलवाया करते थे, और जो बोर्ड था वहाँ से खबरें चल रही होती थी कि बाबर आजम को हटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी जो है टीम वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, और ग्लैस्पी को जो है वो हटाने की बातें चल रही हैं जी, वाकिब जावेद बना दिया जाएगा। मतलब यार, जो आपकी टीम मौजूद है, आप उसे कोई इवेंट तो पूरा कर लेते हैं। आप यहाँ से खबरें चलवा रहे होते हैं बैठ के, फिर खुद ही उसकी तरदीदें भी जारी कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा नामुनासिब रवैया है, और ऊपर से ICC चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, तो उससे कबल हमने अपने आप को एक अच्छा स्टार्ट लेना था यार। तैयारी करनी बड़ी ये मेरे ख्याल में हमारे लेक्चर से ना उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो बात आज ज़्यादा बड़ी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करने के लिए हमने वीलॉग बनाया है, ये वही काम हो रहा है जो टीचर हमें जब कोई चीज़ पढ़ाते थे ना, और वो विजिट करते थे जब, तो हम इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल देते थे। और टीम पाकिस्तान भी यही करती है, हम लेक्चर देते हैं और वो अपने एक कान से सुनते हैं। इंडिया से आपके पास एक बड़ी खबर है, और एक बड़ा आपने पॉइंट जो है वो नोट किया है, और एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं इंडिया के, उनका आपने एक पॉइंट सामने रखना है हमारे शायकीन के, कि पाकिस्तान और इंडिया जो बेशक ये सीरीज़ तो जो अभी होगी चैम्पियंस ट्रॉफी जो है, उसमें और भी ममालिक होंगे, लेकिन जो सारों की सुई आके गिरती है, अटकती है, वो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटकती है, और पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर। असल मैच ही वो है, इसके अलावा तो बस ठीक है, क्रिकेट है, सही कह रहे हैं, एंजॉय करते हैं। मैच पाकिस्तान और इंडिया का ही है, ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा ये इंडियन अवाम भी जानती है, ये पाकिस्तानी पब्लिक और इवन की पूरी दुनिया जानती है। तो इस वजह से इस मैच पे बात भी हो रही है, और इस इवेंट पे भी बात हो रही है, क्योंकि अभी तक जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाया, वो राज़ी नहीं हो रहे हैं, और उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। और इन्हीं कोशिशों में कपिल देव साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। बड़े ज़बरदस्त वो कैप्टन रहे हैं, उनके विनिंग वर्ल्ड कप कैप्टन हैं, और उसके बाद उन्होंने भी एक तरह का मायूसी का इजहार किया है कि उन्होंने कहा इस मामले पे मैं कौन होता हूँ कोई बात राय करने वाला। जो मेरी राय की एक तरह की उन्होंने यही कहा है आसान अल्फाज में कि मेरी राय दी की हैसियत है, जब गवर्नमेंट्स का ये काम है, गवर्नमेंट ने करना है, मैं कौन हूँ ना, और मेरे से जो है तो सिर्फ जो है वो क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो मायूस नहीं हो रहे सारे अमल से, जो ये जो दो मुल्कों के दरमियान, दो हुकूमतों के दरमियान चल रहा है, लेकिन जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, जो इस गेम को बहुत अच्छी तरह से इन एंड आउट समझते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट हो, जो चाहते हैं कि इंडिया को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है वो पाकिस्तान जाने दिया जाए, या दुनिया के और किसी मुल्क में वो पाकिस्तान के साथ बेशक खेलते रहें, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, और जब इस तरह की आप थोप देते हैं, एक बिलियन से ऊपर उनकी आबादी है, हमारी भी कोई कम नहीं है, आधा 1 बिलियन हम भी करीब पहुंचे हुए हैं, तो 1.5 अरब लोग जो हैं वो क्रिकेट देखने से महरूम हो जाएं, ये मेरे ख्याल में कोई जस्टिफाइड नहीं है, और शायद यही उनको बुरा भी लगा, और यही डिसअपॉइंटमेंट भी है। विक्रांत जो गुप्ता है, उनके जो जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स के, वो भी बार बार एक बात कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि देखें, मामला सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी का मामला होता तो फिर दूसरे ममालिक ना जा रहे होते, PSL हो रहा है, वहाँ पे जितने भी बड़े ममालिक की टीमें हैं वो जा रही हैं। मसला दोनों सरकारों के दरमियान है, और वो पॉलिटिकल जो आपस में राइवलरी है वो चल रही है, तो इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में मसला हल हो सकता है। और पीछे तजवीज़ आई थी कि अगर मियाँ साहब, जो बड़े मियाँ साहब है, वो मोदी साहब को कोई फ़ोन शोन खड़का दें तो शायद मामला हल हो जाए, लेकिन जाहिर है दोनों ममालिक अपनी अपनी जिद पे कायम, और हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो भाई, यहाँ पे एक मेला लगे और इंडियन टीम आए और हम खेलें और उनकी मेहमान नवाजी करें जैसे हम हमेशा से करते हैं, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलती हुई नज़र आएगी। ये यहाँ से थोड़ा सा दूर है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर आप और मैं मैच देखने भी जाएंगे, शायद इंडियन शायकीन भी आएँ, तो एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल होगा, एक ज़बरदस्त किस्म की दिखाएंगे, बेहतरीन जो है ना वो माहौल नज़र आएगा, और बेहतरीन जो है एक कॉन्टेस्ट
प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब कपिल देव जैसे लोगों को मायूस ना किया जाए, जब बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं या जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके साथ साथ 1.5 अरब आवाम को भी जो है वो मायूस ना किया जाए, एक मौका दिया जाए, खेल के हार जाएं जीत जाएं सब उसको एंजॉय करें। मेरे ख्याल में ये हमारे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो देखते हैं इंडियन जो हुकूमत है और इंडियन बोर्ड क्या फ़ाइनल फैसला लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो मायूसी छाई हुई है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि मायूसी का हल जो है वो यही है कि खुशियाँ उसको तोड़ देंगी, बहा के ले जाएंगी और ये मायूसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा फयाज साहब, और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।